आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। नॉन ग्रीन प्लांट वैसे प्लांट हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो वह प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डेड डिकेइंग मैटर से पूरा करता है, तो ऐसे प्लांट के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। लेकिन वहीं पर जो ग्रीन प्लांट हैं उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए फोटोसिंथेसिस के पूरे मैकेनिज्म को अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड मटेरियल तैयार करता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है। नॉन ग्रीन प्लांट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फंजाई। यह जो नॉन ग्रीन प्लांट है फंजाई, यह अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करता है किस चीज से? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो वह प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो उस वैसे प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है ग्रीन प्लांट में। ग्रीन प्लांट में वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपने फूड मटेरियल को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस यूनिवर्स में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है। तो वह जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी को ग्रीन प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस केमिकल एनर्जी को फूड मटेरियल के फॉर्म में, जैसे फ्रूट या सीड्स, उसमें स्टोर कर लेता है, और बाद में जो ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो भोजन बना नहीं सकते, वो अपना भोजन इन्हीं फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? ए प्रोसेस by which
ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी and converted it into chemical energy of carbohydrate. उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और ये कहां पर होता है, तो सबसे पहले देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ और इस ग्रीन लीफ के अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एक जो सेल होता है उसको कहते हैं पैलिसेड सेल, पैलिसेड सेल्स, और जो दूसरा टाइप ऑफ सेल है जिसको हम कहते हैं मेजोफिल सेल। इन दोनों सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के अंदर एक इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन लीफ जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है उस ग्रीन लीफ का जो अपर लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे जो लेयर ऑफ सेल होता है उसको हम कहते हैं पेलिसेड सेल। यह जो सेल है वह लेंस के जैसा होता है, इस तरीके का यह सेल है, लेंस लाइक। और जो दूसरा सेल है वो कहां होता है, पेलिसेड सेल के नीचे होता है। जैसे यह लीफ का अपर लेयर है और इस अपर लेयर के नीचे जो ग्रुप ऑफ सेल है, यह जो ग्रुप ऑफ सेल होगा इसको हम कहते हैं पेलिसेड सेल्स। और इसके नीचे फिर पाया जाता है इरेगुलर शेप वाला सेल जिसको हम कहते हैं मेजोफिल सेल्स। और यह है अपर लेयर, ये लीफ का है अपर लेयर। तो सबसे ऊपर उसका अपर लेयर है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसको हम कहते हैं पेलिसेड सेल्स, और उसके नीचे जो लेयर ऑफ सेल है उसको हम कहते हैं मेजोफिल सेल्स। दोनों सेल में फर्क क्या है कि ये जो सेल है लेंस की तरह तो होता ही है, साथ ही साथ ये क्लोजली पैक्ड है, और मेजोफिल जो सेल्स हैं ये इरेगुलर शेप वाले सेल हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। और दोनों ही लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके अंदर एयर स्पेस होता है, और उसी एयर स्पेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल करता है। तो पेलिसेड सेल्स या मेजोफिल सेल्स दोनों में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, या एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, और इट इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स है
प्लास्टिड्स तीन तरीके का होता है। एक ल्यूकोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ये जो दो प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट, ये स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ये जो फूड बनते हैं उसको ये स्टोर करता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, वह फूड को बनाने में मदद करता है। जबकि जो अदर मेंबर हैं प्लास्टिड्स के, वो क्या करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है उसको अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम लोगों का जो फोकस है वो है क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और फिर तब हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। चलिए, यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और तो इस तरीके से एक दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस पाया गया, तो इसको हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। और एक होता है इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा स्पेस जिसको हम कहते हैं इनर चैम्बर। इसी इनर चैम्बर के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, ये एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। और यह जो तरल पदार्थ है, यह जो कॉम्प्लेक्स लिक्विड है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो देख रहे हैं डिस्क के जैसी रचना है, इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा सजा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्रेना। और ये एक ग्रुप ऑफ ग्रेना यहां पर है, दूसरा ग्रुप ऑफ ग्रेना यहां पर है। दोनों को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लैमेला। इसी ग्रेना के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए, इस ग्रेना के अंदर पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो इसमें एक हेड होगा और एक टेल होगा।
ये हेड और ये है इसका टेल। हेड जो होता है इसको कहते हैं हम पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग इसको कहते हैं, और जो टेल है उसको कहते हैं फाइटॉल। और इसी हेड वाले रीजन में एक मेटल होता है मैग्नीशियम। अगर आप हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से इसकी तुलना करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर करीब करीब सेम है, सिर्फ अंतर इतना ही है कि इसके अंदर जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल होता है वो आयरन होता है। तो ये है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स। यह जो क्लोरोफिल पिगमेंट है यह दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है, वह जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कलाइल ग्रुप CH3, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कहते हैं अल्डिहाइड CHO। बस इतना ही फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ये दो तरीके के क्लोरोफिल पिगमेंट हैं और यह जो पिगमेंट है यह एसेंशियल पिगमेंट कहलाता है। एसेंशियल पिगमेंट, एसेंशियल पिगमेंट। इसके अतिरिक्त ग्रेना के अंदर इस ग्रीन पिगमेंट के अतिरिक्त एक और पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, और उसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। और ये कैसा है? एक्सेसरी पिगमेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट। यह पिगमेंट इसकी तुलना में जरूरत इसकी थोड़ी कम है, इसलिए इसको कहते हैं हम एक्सेसरी पिगमेंट, और इसके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको कहा जाता है एसेंशियल पिगमेंट्स। तो ग्रेना के अंदर दो तरीके के पिगमेंट्स हैं, एक हो गया एसेंशियल पिगमेंट और दूसरा हो गया कैरोटिड्स पिगमेंट। एसेंशियल पिगमेंट्स में क्लोरोफिल आएगा, और क्लोरोफिल दो तरीके का, ए और बी। दोनों में अंतर क्या है? एक में अल्काइल ग्रुप है, CH3 को कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और ये है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप। और जो दूसरा है कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट है, यह दो तरीके का होता है। देखिए, यह दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं हम कैरोटीन और दूसरे को कहते हैं हम जेंथोफिल। जो जेंथोफिल है वह येलो कलर का होता है, और जो कैरोटीन है ये आपका रेड ऑरेंज इन कलर, रेड ऑरेंज इन कलर। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स। और इट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, गुड कैरोटीनॉइड्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, दो के बीच का स्पेस, इसको आउटर चैम्बर। इनर चैम्बर के अंदर जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा, इसके अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्रेना, और
ग्रैना को जोड़ने के लिए आपस में एक दूसरे से लिंक रहता है, इसको हम कहते हैं लैमेला। और इसी ग्रैना के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। या पिगमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोरोफिल पिगमेंट और जो दूसरा होता है आपका कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो कैसा है, एसेंशियल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए यह बहुत ही जरूरी है। एंड कैरोटीनॉइड्स एक्सेसिव पिगमेंट है, यह भी आवश्यक पिगमेंट ही है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी जरूरत जो है थोड़ी कम है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेसिव, यानी सपोर्टिंग पिगमेंट है, जो कि क्लोरोफिल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। और यह दो तरीके का होता है, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। तो यह है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होता है, लीफ में। लीफ, और लीफ के अंदर डिफरेंट सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए वाटर, उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए इसके अंदर, क्लोरोफिल, और जो चौथा है वो है आपका सनलाइट। ये चार रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो देखिए वाटर कहां से मिलेगा, प्लांट को वाटर कहां से मिलता है, तो प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। सॉइल के अंदर प्लांट का क्या होता है, रूट, रूट में बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो रूट हेयर्स की मदद से प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वह जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वह कहां जाता है, यह है आपका सॉइल। सॉइल से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है क्या, रूट, रूट से जाता है जाइलम वेसल्स में। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि प्लांट के अंदर दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वह जल का कंडक्शन करता है, जल का कंडक्शन माने पानी का संवहन करता है, किधर से किधर ले जाता है, रूट से उस पानी को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ऊपर की तरफ ले जाता है। और जो फ्लोएम है वह फूड मटेरियल का संवहन करता है, वह फूड मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यानी कि लीफ से बने हुए फूड मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा वह कहां जाता है, जाइलम वेसल्स में जाता है। जाइलम वेसल्स से वह कहां जाता है, लीफ के वेन में जाता है, और लीफ के वेन के द्वारा वह लीफ में क्या होता है, पहुंच जाता है। तो यह जो है एक रिक्वायरमेंट लीफ तक पहुंचने के लिए, ये पूरा पैसेज है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद रूट जाइलम वेसल से होता हुआ लीफ वेन में गया और फिर लीफ तक पहुंच गया। एक रॉ मटेरियल यहां पर मिल गया। दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका दो सोर्स है। अगर वह प्लांट जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, वह पानी के अंदर जो रह रहा है प्लांट, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा, तो वैसे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली सोलेबल इन वाटर है, तो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर होता है, एक तो वह सोर्स होगा, और दूसरा अगर वह टेरेस्ट्रियल प्लांट है
तो वहां पर जो वाटर का सोर्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना होता है, 0.03%। ये सोर्स है टेरेस्ट्रियल प्लांट का। और जो प्लांट एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है उसका जो सोर्स है क्या है, CO2 डिजॉल्व इन वाटर। क्लोरोफिल आपने देख लिया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर यह पिगमेंट है, और यह एक किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्लास्टिड्स। ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट सोलर एनर्जी, वह उस एनर्जी का जो लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, विबज्वायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमम रेड लाइट में होता है, मैक्सिमम। ब्लू में मिनिमम, और ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से ही प्लांट लीफ का जो कलर है ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए यह हरा दिखाई देता है। तो फोटोसिंथेसिस या तो रेड लाइट में होता है या फिर ब्लू लाइट में होता है। तो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस मिनिमम है, रेड लाइट में मैक्सिमम होगा, और ग्रीन लाइट में नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट में 7 रंग होते हैं इस सनलाइट, और इसमें से सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस में होता है, रेड लाइट के द्वारा होता है और ब्लू के द्वारा होता है, और ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी कोई भी लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में उतना इफेक्टिव नहीं है। तो जो हमारा ग्रीन लाइट, ग्रीन लीफ है, वह ये 2 लाइट को, 2 वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। रेड होगा तो ज्यादा होगा, और अगर ब्लू लाइट में कम होगा। तो यह है आपका लाइट। और लाइट का जो सोर्स है यूनिवर्स में क्या है, सन। तो ये था आपका रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस।